कुछ कहानियाँ शब्दों से नहीं, एहसासों से लिखी जाती है। ये कहानी है उस प्यार की जो मासूम है मगर बेचैन भी। ये कहानी है पीहू और दिवाकर की। हो सकता है ये कहानी आपकी भी हो, क्योंकि प्यार सबके दिल में एक जैसे ही तो धड़कता है। इस कहानी की शुरुआत एक दिन पहले से होती है। ठीक 2 दिन बाद वही पुराने दोस्त, वही बकचोदी। ये कोई फैंसी रेस्टोरेंट का लंच नहीं, बल्कि एक रीयूनियन था। रीयूनियन उस दोस्ती का जो ना कभी एक्सपायर होती है, ना कभी आउटडेटेड। कभी हार्ट ब्रेक का डिस्कशन, तो कभी क्रश का कॉन्फेशन। लाइफ कितना बबल था यार, वैसी एनर्जी भी है ही नहीं। जाने का भी मन नहीं करता यार। घर में जाऊंगा, सोते रहूंगा भाई। ये दिवाकर कहाँ रह गया? इसका हमेशा यही है भाई, लेट करता है हमेशा। ओए अरे कैसा है भाई? बहुत लेट कर अरे दिया सॉरी यार, तूने। ट्रैफिक तब से था रुक यार, रहे हैं। देखना। सॉरी यार। इसको छोड़, ये हमेशा लेट करता है होगा, होगा, भाई। छोड़ अब। छोड़ अभी बैठ जा बैठ जा। और बता क्या बात कर रहे थे? ऊपर से थोड़ी जाता है यार, नीचे से तो जाता है यार। इकोलॉजी का पेपर बहुत हार्ड आया था यार। भाई मेरा तो बायोस्टैटिस्टिक्स था। इसको कुछ हुआ है क्या? तू ही पूछ के देख। ओए तेरे को कुछ हुआ है क्या? नहीं यार, कुछ नहीं हुआ है। अरे भाई परेशान चेहरे में भी हॉल लगता है भाई। पप्पी तू क्या है? क्या यार तू भी। अच्छा रुको, मैं आ रहा हूँ। यार तू थोड़ा सा चूतिया है क्या? हर समय मजाक अच्छा नहीं लगता तू। क्या ही करूं मैं अभी। इतना परेशान लग रहा है, क्या हुआ यार? कुछ नहीं यार। बता यार। तुझे तो पता ही है पीहू और मेरे बारे में। उससे बात नहीं हो पा रही यार। कब से यार? अब 1 दिन से। अबे यार तेरी फिक्र करने की आदत अभी तक गई नहीं ना? सुनना, मतलब उस दिन जब मेरी बात हुई थी तो उसने बोला था कि उसके वहाँ जा रही हूँ। हेलो, हाँ देखो ना, मेरा एक असाइनमेंट ना उधर ही रह गया, रिया के वहाँ। हाँ अभी वहीं जा रही हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, मैं वहाँ पहुँच के आराम से बात करती हूँ तुमसे। हाँ ठीक है बाय बाय। फिर मतलब 3-4 बार कॉल कर चुका हूँ, कॉल लग ही नहीं रहा है। नेटवर्क इशू होगा, एक बार फिर से ट्राई करके देख तो। कर चुका हूँ यार, नहीं लग रहा है। कर तो फिर से। चल, तू बोल रहा है तो करके देखता हूँ। देख, नहीं लग रहा है। इधर ला। ओए कॉल लग गया, ले। हेलो, कितनी बार कॉल कर चुका हूँ तुम्हें? कहाँ हो तुम? हेलो हेलो। गई तेरी बंदी हाथ से। कोई नेटवर्क का इशू नहीं है। आजकल कोई लॉयल नहीं रहता। तुझे यहाँ छोड़ के वो किसी और के साथ डेट पे गई होगी और तू उसे कॉल करके बार बार परेशान किए जा रहा है। अगर तू उसके लिए इतना ही खास होता तो तुझे इतनी बार कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कट गया भाई, तेरा कट गया। अबे यार तू उसके अंदर इतना जहर क्यों भर रहा है? मैं तेरे को ऐसी चूतिया नहीं कहता तू। एक और बार तूने मेरे को छुट्टियां बोला ना तो देख। तू है चूतिया। तू होगा छुट्टियां, वो छुट्टियां। एक लड़की पे इतना विश्वास करता है, वो भी रोएगा एक दिन मेरी तरह, जब पता चलेगा लड़की क्या चीज होती है। अबे यार इसको समय कोई फायदा ही नहीं है। दिवाकर कहाँ गया ये? कभी कभी सबसे गहरा जहर दोस्ती के शब्दों में छुपा होता है। जब प्यार पर भरोसा हो पर दोस्त की बातें उस भरोसे पर दरार डाल देती है। और जब जवाब कहीं से नहीं मिला और अपना बेचैन मन लेकर दिवाकर चला वहाँ जहाँ लोग सिर्फ दुआओं के साथ आते हैं। हे भगवान, मुझे पीहू की बहुत फिक्र हो रही है। और जो रंजन बोल रहा है उसकी बातों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ पीहू ऐसी लड़की नहीं है। और मुझे फिक्र इस बात की हो रही है क्योंकि ऊपर से उसका कॉल भी नहीं लग रहा है। कहाँ होगी, सही सलामत होगी भी या नहीं? कहीं उसे कुछ हजारों ख्याल आते हैं भगवान। और आपको भी पता है
हम जिसे प्यार करते हैं, हम जिसको चाहते हैं, उसकी फिक्र तो होगी ही ना। आप उसको सही सलामत रखना। मिराकल कहे या कोइंसिडेंस, फोन की स्क्रीन पर एक ही नाम था, पीहू। और उस एक रिंग में दिवाकर की सारी बेचैनी पिघल गई। और जैसे ही उसने कॉल उठाया, उसका पहला लफ्ज था, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, जानती हूँ गुस्सा हो, परेशान हो। एक तो नेटवर्क नहीं था, ऊपर से चार्जर भी ले जाना भूल गई और फोन भी डेड हो गया। कल मिलते हैं ना, कल आऊंगी ना मैं मिलने। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके बाय। एक लंबी खामोशी के बाद दोनों की बात हुई। दिवाकर के लिए इतना सुन लेना काफी था कि पीहू ठीक है, और दोनों ने अगले ही दिन एक दूसरे से मिलने का फैसला किया। अभी भी नाराज हूँ, मतलब उस दिन असाइनमेंट लेके आते वक्त नेहा ने कॉल किया था मुझे। हाँ नेहा बोल। वाह, आज के टाइम पे मुझे ही रिमाइंड करना पड़ेगा आज मेरा क्या है। ओ उप्स, हाँ हैप्पी बर्थडे यार। अरे तुझे तो पता ही है ना, असाइनमेंट का लोड इतना है, भूल ही गई थी मैं विश करने। अभी भी मैं रिया की वहाँ ही जा रही हूँ असाइनमेंट लाने। अच्छा तू इधर ही है? तो इसके रूम के सामने ही मेरा रूम है, आजा फिर। अरे नहीं यार, आज नहीं हो पाएगा शायद। यार हर बार तू मना करता है, आज तो मेरा बर्थडे भी है और तुझे आना पड़ेगा, नहीं पता मुझे। अच्छा लोकेशन भेज, मैं अभी आ रही हूँ। नेहा की बात को मना करना पीहू के लिए मुश्किल हो गया, और लोकेशन की मदद से पीहू नेहा के वहाँ पहुँच जाती है। हाय, हैप्पी बर्थडे। यार मैं कॉल नहीं करती तो तू मुझे याद भी नहीं करती है। नहीं यार ऐसी बात नहीं है, तुझे तो पता ही है इतना असाइनमेंट का लोड है। यार इतने दिनों बाद आई है तू, तो तुझे रुकना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा चल ठीक है, तू बोलती है तो रुक जाती हूँ। अच्छा तू आराम कर, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। उस दिन पीहू इतने दिनों के बाद वहाँ गई थी, ऊपर से उसकी दोस्त का बर्थडे भी था। आखिर दोनों सहेलियां इतने दिनों के बाद मिल रहे थे तो ढेर सारी बातें होने ही थी। कल मैंने तुमको कॉल करने की बहुत कोशिश की, फ़ोन लेके इधर उधर घूम रही थी, फिर भी नेटवर्क नहीं मिल रहा था। फिर से ट्राई करती हूँ, छोड़ बाद में करती हूँ। नहीं एक बार लास्ट फिर से ट्राई करती हूँ। यार तू कैसी जगह में रहती है, इधर नेटवर्क भी नहीं लगता। फोन हाथ में लेकर पीहू इधर उधर नेटवर्क की तलाश करने लगी। और बीच में जब तुम्हारा कॉल आया और फिर मैंने बोला भी था तुमको कि मैं दोस्त के बर्थडे पार्टी में आई हूँ, और शायद तुमको नेटवर्क नहीं मिलने की वजह से सुना ही नहीं दिया होगा। हेलो, कितनी बार कॉल कर चुका हूँ तुम्हें, कहाँ हो तुम? यहाँ आई हूँ नेहा के वहाँ असाइनमेंट लेकर। आज इसका बर्थडे है ना, इसलिए इधर ही रुकूंगी। हेलो 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 हेलो। शिट यार, नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है, और जब नेटवर्क मिला तो मेरा फ़ोन ही डेड हो गया और चार्जर भी लेना भूल गई। एक तो ये नेटवर्क नहीं मिल रहा था, अभी जब नेटवर्क मिला तो फ़ोन ही डेड हो गया। शिट यार। ये ले। क्या यार, इससे काम नहीं चलेगा, मुझे लाइटिंग केबल लगता है। पीहू के ये कहने के साथ ही दिवाकर उसके हाथों में एक नया चार्जर रख देता है। नंबर भी याद नहीं है, मतलब महीने में कितने नंबर चेंज करते हो? अब रोबोट तो हूँ नहीं कि सारे के सारे नंबर याद रखूँ, इसलिए मैंने तुमको रिया के इंस्टा से मैसेज भी किया था। जानती हो परेशान हो, फिक्र करते हो, यकीन नहीं है तो देख लो इंस्टा खोल के, देख लो देख लो। ना चाहते हुए भी वो एक बार इंस्टा खोल के देख लेता है। मैं गुस्सा इसलिए हूँ क्योंकि फ़िक्र होती है मुझे तुम्हारी। लगता होगा कि पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव की तरह बिहेव करता हूँ, पर नहीं, ऐसे कुछ चीज़ों में, ऐसे कुछ सिचुएशंस पे फ़िक्र होती है मुझे तुम्हारी, और होगी भी क्यों ना।
मेरे दिल की खास जो जिसके साथ कुछ पल बात ना करूँ तो बेचैनी सी होने लगती है, पर तुम थोड़ी ना समझोगी। और अगर फिल्मी लाइन में बात करूँ तो जिस तरह चांद बिना आसमान अधूरा है, वैसे ही तुम बिना मेरी दुनिया अधूरी है। क्या यार, फिल्मी लाइन मारना नहीं छोड़ोगे ना? तू जानू मैं, मेरी जा तू ही थी, तू ही प्यार हमेशा आसान नहीं होता है, कभी कभी एक छोटी सी देरी भी बेचैनी बन जाती है, और एक अनसुना जवाब भी दिल को तोड़ने लगती है। हर रिश्ते की तरह ये रिश्ता भी किसी न किसी मोड़ पर एक आजमाइश से गुजरता है, पर असल मोहब्बत वही होती है जो हर दफा लौटकर वहीं आती है। एक पल के लिए सही, शक और परेशानी ने दिल को घबराया जरूर, पर सच्चा प्यार सिर्फ गुस्सा और परेशान नहीं बल्कि समझने की शक्ति भी देता है। दिवाकर और पीहू की कहानी ये बताती है कि प्यार में गलत फहमियाँ आएंगी, कभी गुस्सा कभी तन्हाई, पर अगर दिल साफ हो, नीयत सच्ची हो तो हर टूटी बात फिर से बन सकती है। बियॉन्ड साइलेंस सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक याद है कि सच्चा प्यार सिर्फ आवाज़ों में नहीं, भरोसे में भी जिंदा रहता है।